जय हिंद। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करें। आज की क्लास में हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू पढ़ेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हिंदी में सन्निकट मान कहते हैं। और सन्निकट मान में ये पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ लिखा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 27.2/7 प्लस 25.3/5 प्लस 10.1/2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में आपको दो चीज को ध्यान देना है, बस दो चीज आपको ध्यान देना है। पहली बात तो ये है कि इस प्रश्न में देखिएगा, ये प्रश्न जो है दो चीज से मिल करके बना है। एक होता है होल पार्ट और एक होता है फ्रैक्शन पार्ट। तो होल पार्ट को देखिए यहाँ पर 27, 25, 10 ये होल पार्ट है। और फ्रैक्शन पार्ट कौन सा है? फ्रैक्शन पार्ट है 2/7, 3/5 और 1/2। ठीक है, अब देखिए इसका बनाने का एक ही तरीका है कि होल पार्ट को एक साथ और फ्रैक्शन पार्ट को एक साथ। ठीक है, तो पहले होल पार्ट वाला हम लोग काम कर लेते हैं। तो होल पार्ट में आप देखिए, होल पार्ट को एक साथ करिएगा तो 27 और 25, 27 और 25 52, 52 और 10 62, 52 10 62। तो यहां पर हम लिख देंगे आपको कितना, 62 लिख देंगे। ठीक है, होल पार्ट का काम खत्म। अब आया फ्रैक्शन पार्ट का। तो फ्रैक्शन पार्ट में क्या क्या है भाई? तो देखिए फ्रैक्शन पार्ट में यहाँ 2/7 है, 3/5 है और 1/2 है। ठीक है, तो फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2/7, 3/5, 1/2 यानी एलसीएम लेंगे हम हर का। तो 7, 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 70 आ जाएगा। यानी 7, 5 और 2 का एलसीएम 70, क्योंकि यहां पर 7 5 35 और 35 दूनी 70। ठीक है, एलसीएम जितना आता है यहां पर हम इसको प्लस में लिखेंगे। देखिए एलसीएम जितना आता है हर से भाग दिया जाता है। तो 70 में अगर आप 7 से भाग देते हैं तो 10 आ जाएगा। 10 में 2 से गुणा कर दीजिए, 10 दूनी का 20, यहां 20 आया है, याद रखना होगा आपको। ठीक है, फिर देखिए 70 में 5 से भाग दीजिएगा, 14 आएगा। 14 तिया 42, 42 और 20 62, यहां तक 62। ठीक है, और 70 में 2 से भाग दीजिएगा तो 35, अब 35 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 35 में 1 से गुणा कीजिएगा 35 आएगा, है कि नहीं? अब देखिए 62 और 35 को जोड़ दीजिएगा तो 97 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 97। तो इसको हम लिख देंगे 97 और बटा में एलसीएम जो आया है 70, इसको लिखेंगे। ठीक है, यहां स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 97 जो है वह बड़ा है कितना से? 70 से। तो हम एक बार में यहां पर भाग दे लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 62 और प्लस, इसको अगर हम 97 में 70 से भाग देंगे तो 70 एकम 70, बच गया कितना? बच गया 70 एकम 70, बच गया 27। तो 1.27 बटा में 70 बराबर, इसको देखिए ये और ये दोनों होल पार्ट हो गया। तो 62 आए एक कितना हो जाएगा? 63। ठीक है, 63 लिख देंगे। देखिए 27/70, चूंकि यहाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है अर्थात सन्निकट मान निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे देखेंगे। अगर अंश जो है हर के आधे भाग से कम रहेगा, है कि नहीं? अंश जो है हर के आधे भाग से कम रहेगा तो इसका जो है नॉट यूज कर देंगे, मीन्स इसका प्रयोग नहीं करेंगे। बात समझ में आई? तो अंश का देखिए 27 है, हर है यहाँ पर 70, 70 का आधा 35, और 35 जो है वह 27 से बड़ा है, इसलिए इसका नॉट यूज अर्थात इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसका अप्रोक्सीमेट जो है वैल्यू हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू 63। दैट मीन्स आंसर फॉर यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू का, क्वेश्चन नंबर 2 35.1/4 माइनस 17.1/5 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 40.1/3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू बराबर व्हाट। ठीक है, इस प्रश्न में एक बात विशेष ध्यान देना होगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन मार्क के बारे में बताया था कि ये जिधर भी रहेगा प्लस में रहेगा और अकेला रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ इसको हम प्लस कर लेते हैं, और इसको अकेला करने के लिए इधर की जो संख्या है इधर आएगा तो वह क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। तो इसका साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस है यहाँ माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, इसके बाद फ्रैक्शन पार्ट को एक साथ और होल पार्ट को एक साथ हम लोग बनाएंगे।
ठीक, चलिए साइन को ध्यान में रखते हुए इसको मैं सबसे पहले होल पार्ट को बनाना शुरू कर रहा हूं। प्लस का 35 और माइनस का 17, प्लस का 18, प्लस का 18 और माइनस का 40, माइनस का 22, अर्थात यहां हम माइनस का 22 लिख देंगे। ये होल पार्ट का काम खत्म हुआ अब, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट में देखिए, फ्रैक्शन पार्ट में है 1/4 माइनस 1/5 माइनस 1/3, ठीक है। तो इसका देखिए 4, 5 और 3 का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60। 4, 5, 4 5 20, 20 60, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ठीक है। 60 में 4 से भाग दीजिएगा तो 15 आएगा, यानी 15 एकम 15, ठीक है, प्लस का 15, ठीक है। 60 में 5 से भाग दीजिएगा तो 60 में 5 से भाग दीजिएगा तो 12 5 60, यानी 12 एकम 12, 15 में से 12 घट जाएगा क्योंकि इसका साइन माइनस है तो प्लस का 3 आ गया, ठीक है। 60 में 3 से भाग दीजिएगा तो 20, 20 एकम 20, यानी प्लस का 3 और माइनस का 20, प्लस का 3 और माइनस का 20, माइनस का 17, माइनस का 17, यानी यहां पर हम लिख देंगे माइनस का 17 और बटा में एलसीएम 60, ठीक है। अब देखिए इसमें ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस साइन को आप कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन कर लीजिएगा तो ये 22 और प्लस 17 और बटा में 60 इज इक्वल टू, आप सभी को पहले देखिए इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये देखिए 22 प्लस 17/60 को मैं आपको बता दिया हूं कि 22.17/60 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके पहले आप ध्यान दीजिए कि मैं क्या बताया हूं कि अंश जो है हर के आधे भाग से कम हो तो केवल और केवल होल पार्ट को ही आपको लिखना है, ठीक है। तो अंश जो है यहां पर 17 है और हर जो है 60 है, 60 का आधा 30, यानी 30 जो है ज्यादा है किससे 17 से, तो इसलिए इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, अर्थात नॉट यूज, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर जो होगा ये माइनस लिख दीजिए, यानी माइनस का 22 यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें 15.1/3 माइनस 9.1/4 प्लस 18.3/4 माइनस 12.1/2 प्लस 1.8/10 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, यानी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। देखिए इसमें सूझबूझ का परिचय देते हुए अच्छी बात यह है कि होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट के बारे में मैं आपको बता दिया हूं। तो इसमें क्या करिए कि सबसे पहले होल पार्ट वाले को बना लीजिए आप। तो होल पार्ट में प्लस का 15 अब माइनस का 9, प्लस का 6, प्लस का 6 अब प्लस का 18, प्लस का 24, प्लस का 24 अब माइनस का 12, तो माइनस का प्लस का 12, सॉरी प्लस का 12, प्लस का 12 अब प्लस का 1, प्लस का 13, सही है ना। तो प्लस का 13 यहां मैं लिख दूंगा, प्लस का 13 मैं लिख दिया यहां, ठीक है। अब आइए फ्रैक्शन पार्ट पर चलते हैं। तो फ्रैक्शन पार्ट में आप देखेंगे तो हम आपको बताए थे पेयर बनाना, कि जब हर बराबर हो तो पेयर बना दीजिए, हर इसका बराबर है तो इसका पेयर बनाइएगा, तो माइनस का 1/4 और प्लस का 3/4 इसका पेयर बनाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 1/2 आ जाएगा, प्लस का 1/2, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन पार्ट में 1/3 और प्लस का 1/3 और प्लस का 8/10 बचा है केवल, ठीक है। तो 3 और 10 का एलसीएम ले लीजिएगा, 30 हो जाएगा, 30 में 3 से भाग दे दीजिएगा 10 आ जाएगा, 10 एकम 10, ठीक है। 30 में 10 से भाग दीजिएगा 3 और 3 का 24, ठीक है। तो 10 और 24 34, यानी ऊपर में आ गया यहां पर कितना 34 और बटा में 30, इसको आप लिख सकते हैं 13 और प्लस 34 में 30 से भाग दे दीजिएगा तो एक बार में, यानी 1 और प्लस बच गया 4, तो 4 और बटा में 30। अब देखिए 13 और 1 जोड़ दीजिएगा तो 14, और ये 4/30 मैं बोला हूं कि अंश जो है हर के आधे से कम हो तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात नॉट यूज, मीन्स फाइनली अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू 14, दैट मीन्स आंसर फॉर यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3.1/4 प्लस 5.1/2 प्लस 6.3/4
माइनस 1/1/2 इज इक्वल टू व्हाट प्लस 3/1/3। व्हाट का मतलब यहाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए आपको हम बताए हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन जो बना है वह दो तरह के नंबर से मिलकर बना है, होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट। तो होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट के पहले एक और बात, क्वेश्चन मार्क जो है आप देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क यहाँ प्लस में है, आई जिधर भी रहता है अकेला रहता है, तो इसके साथ में जो संख्या है इसको अगर हम इधर भेज देते हैं तो ये अकेला हो जाएगा, यानी परिस्थिति जो प्रतिकूल है अनुकूल हो जाएगा। तो इसको हम इधर भेज देंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब क्वेश्चन मार्क जिधर भी है अकेला है और प्लस में भी है, ठीक है। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बनाना शुरू करेंगे तो आप देखिए मैं बताया था आपको, पहले आप इसका होल पार्ट वाला काम कर लीजिए। तो प्लस का 3 अब प्लस का 5, 5 3 8, 8 प्लस का 8 प्लस का 6 प्लस का 14, प्लस का 14 और माइनस का 1, तो प्लस का 13, प्लस का 13 और माइनस का 3 प्लस का 10, यानी हम क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू यहां पर प्लस का 10 में लिख दिया, ठीक है। अब फ्रैक्शन पार्ट पर चलते हैं। तो फ्रैक्शन पार्ट में देखिए जिसका हर बराबर हो उसका पेयर लगा दीजिए। प्लस का 1/4 और प्लस का 3/4 हर बराबर है, इसका पेयर लगाइएगा तो 3 1 4, 4 में 4 से भाग दीजिएगा 1, यानी इसका मान 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मान 1 आ गया। अब प्लस का 1/2 अब माइनस का 1/2, तो प्लस और माइनस कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 10 आ एक इसको इसमें ऐड कर लीजिए 11 आ एक ही अब फ्रैक्शन पार्ट बचा है जो माइनस में है, ध्यान देना होगा आपको, 1/3, तो -1/3। अब देखिए 10 यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू 10 आ 1 11 हो जाएगा, 11 माइनस 1/3। अब देखिए आप सभी को मैं बताया था यहाँ कि जब ऐसा प्रश्न आ जाए, है कि नहीं, तो मैं बताया था कि इसको जो है 1 कम कर दीजिए, है कि नहीं। तो 10 11 को 1 कम करिएगा तो 10 आएगा, ठीक है। आप अब देखिए यहाँ चिन्ह प्लस हो जाएगा, हर में से अंश को घटा दीजिए, तो 3 में से 1 को घटाइएगा तो 2 आएगा, यानी 2/3। अब देखिए आप सभी को बताया था मैं कि 10 + 2/3 को 10.2/3 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले आप ध्यान दीजिए, मैं बताया हूं यहाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में मैं क्या सन्निकट माने इसके नजदीक की संख्या आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिए अंश जो है हर के अगर आधे भाग से कम है तो वही लिख देंगे, अगर बराबर हो या ज्यादा हो तो 1 इसको बढ़ाकर लिख देंगे। तो हर का आधा करिएगा तो हर 3 है, 3 का आधा 1.5 और ऊपर 2 है ना, तो 2 यानी 2 इज ग्रेटर देन 1/1.5, ठीक है। तो अब देखिए ये बड़ा हो जा रहा है तो 1 बढ़ा देंगे ना, तो 10 आ 1 बढ़ जाएगा तो 11, यानी फाइनली अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया आपका 11।